गुरु प्यारे साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत दास फिर हाजिर होया रोज़ वांग अपने यूट्यूब चैनल गुरसाखियां शब्द विचार से आर चीज़ दे नाल गुरु शब्द गुरु विचारों की सांझ पाउण वास्ते साध संगत सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की कृपा सदका जो आप सहज पाठ अपने चैनल से पिछले कुछ महीनों तो आरंभ किया होया है। कल तक सतगुਰਾਂ ने कृपा करके 474 अंगरां तक सेवा करने का सुभाग समा दिता सी। सो सतगुरु कृपा करन अज इस तो अगे अंग नंबर 475 तो आप पाठ करने की सेवा करनी है, शब्द विचारों की सांझ पाउणी है। पर गुरु प्यारी साध संगत ये सब कुछ तां ही संभव हो सकेगा जे आप कृपा करोगे, आप दास के सिर ते मेहर भरे हथ रखोगे, आप गुरु चरणों के विच अरदास करोगे। सो साध संगत करो कृपा, दासरे के सिर ते रखो मेहर भरिया हथ, करो सतगुरु के चरणों में जोदड़ी, करो अरदास सतगुरु के चरणों में बेनती करो, दासरे नूं दिओ सीस ते सारे करो जी कृपा। आचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक बार फिर करो जी कृपा ते सारे दिओ जी असीस। सारे आखो जी धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी, धन धन श्री गुरु अंगद देव साहिब जी, धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी, धन धन बाबा नौद सिंह जी। आसा महला दूजा। धन गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी राग आसा। महला दूजा। एह कनेही चाकरी जित पो खसम न जाए, नानक सेवक काढ़िए जे सेती खसम समाए। महाराज जी कह रहे ने गुरु साहब कि जिस दे राही जिस दी चाकरी करन दे नाल, जिस मालिक दी सेवा करन दे नाल सेवक दे दिल विचों अपने मालिक दा डर दूर ना होवे, वो सेवा असली सेवा नहीं, वो अपने मालिक नूं सेवा जिहड़ी वो भाउंदी नहीं। वो जिहड़ी सेवा है गुरु नानक साहब कहण लगे कि सच्चा सेवक उही खवाउंदा है जो मालिक दी सच्ची सेवा करदा है ते अपने मालिक दे नाल एक रूप हो जाता है। पौड़ी नानक अंत न जापनी, हर ताके पारावार, आप कराए साखती फिर आप कराए मार। गुरु नानक साहब कहण लगे उस प्रभु दे पारले औरारले उरले ते परले बन्नियां दा अंत नहीं पाया जा सकता। वो आप ही जीवां दी पैदाइश करदा है, आप ही उन्हां नूं मार दिंदा है। एक ना गली जंजीरियां, एक तुरी चढ़े बिसियार, आप कराए करे आप, हाउ कैस्यों करी पुकार। कई जीवां दे गल विच जंजीरां पईयां होईयां ने, भाव कई कैद हो के ना गुलामी आदਿਕ ਦੇ कष्ट सह रहे हैं। ਅਤੇ बेशुमार ही जीव ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ माया ਦੀਆਂ मौजां लै रहे हैं। ये सारे खेड तमाशे ਜਿਹੜੇ ਆ ना, ये मेरा परमात्मा मेरा मालिक आप ही कर रहा है, उस तो बिना कोई होर दूजा नहीं है।
इस लिए मैं किस दे अगे फरियाद करनी है? मैं तो होर किस दे अगे फरियाद कर ही नहीं सकता। मैं इसकी फरियाद होर किसी अगे किवें करा? नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार। गुरु नानक साहब कहन लगे कि जिस परमात्मा ने, जिस मालिक ने, जिस करतार ने ये दुनिया रच दी, सृष्टि की रचना की, जिहड़ा सब कुछ करनहार है, जिहड़ा सबना दी संभालना करता है, फिर अरदास भी तो उहदे अगे करनी चाहिए है ना। आसा महला पहला, सलोक महला पहला। आसा राग विच श्लोक गुरु नानक देव जी महाराज दे। आपे भांडे साजियन आपे पूरन दे, इकनी दुध समाये एक चूल्हे रहन चढ़े। परमात्मा ने जीवां दे शरीर रूपी भांडे जिहड़े आपे ही बनाए, तो जो कुछ उन्हां च परमात्मा पाउंदा है ना, जो दुख सुख उन्हां दी किस्मत च दिंदा है, आप ही दिंदा है। कई भांडियां दे विच दुध पिया रहिंदा ते कई विचारे चुल्हे ते तपदे रहिंदे ने। भाव कई जीवां दे भागां दे विच सुख है ते सोहणे सोहणे पदार्थ हन, ते कई जीव सदा ही कष्ट सहारदे रहिंदे। एक निहाली पै समन, एक उपर रहन खड़े, ते ना सवारे नानका जन को नदर करे। निहाली का मतलब तलाई, ते पै समन का मतलब है भी लम्मियां तान के सौंदे ने। कई बेफिक्रे होके लम्मियां तान के तलाइयां उत्ते सौंदे आ, वो भागां वाले आ। ते कई ही बेचारे उन्हां दी राखी वास्ते, उन्हां दी सेवा विच, उन्हां दी हजूरी च खलोते रहिंदे, उन्हां दी हजूरी च खलोते अपना समा बिता दिंदे ने। पर गुरु नानक साहब कहन लगे कि जिन्हां उत्ते मेहर दी नज़र करदा है ना, जिन्हां दे उत्ते वाहिगुरू जी मेहर दी नज़र करदा है, उन्हां नूं सवारदा है, भाव उन्हां दा जीवन सुधारदा है। महला दूजा। आपे साजे करे आप, जाइप रखे आप, तिस विच जंत अपाए के देखे थाप अथाप। आप ही सृष्टि जिहड़ी उन्हें आपे पैदा की है, आपे ही उसनूं सजारिया है, आपे सृष्टि की संभाल करता है। इस सृष्टि दे विच जीवां नूं पैदा करके आपे ही वेखदा है, ते आप ही टिकाउंदा है, ते आप ही ढाउंदा है। किसनों कहिए नानक सब किश आपे आप। गुरु नानक साहब कहन लगे कि ये गल किसी नूं की कहनी है, किसी दे अगे होर किसी दे अगे काहदी फरियाद करनी है? फरियाद हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो आप ही सब कुछ करने दे समर्थ है। पौड़ी वड्डे कियां वड्डियाइयां, किश कहना कहन न जाए, सो कारत कादर करीम दे जियां रिजक समाए। परमात्मा के गुणों के संबंधी कोई गल कह नहीं सकता, कोई गल कही जा ही नहीं सकती। वो गुणों का तो अंत ही कोई नहीं। जिहड़ा कादर है, कर्म करने वाला है, बख्शिश करने वाला है, वो आप ही सिरजनहार है, आपे ही कुदरत का मालिक है, आपे ही बख्शिश करता है, तो आपे ही जीवां नूं रिजक दिंदा है।
ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ, ਤੁਰ ਛੋੜੀ ਤਨੇ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਰੀ, ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਰਜ ਤਿਸੇ ਰਜਾਏ, ਸੋ ਕਰਜ ਤਿਸੇ ਰਜਾਏ। ਸ਼ੁੱਧ ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਪਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਭ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੁੱਧ ਆਸਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ। ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਆਜੁਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਮੰਗਲ ਲਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, उसका नाम सच्चा है, वो कर्म कारण समर्थ है, करता पुरख है, वो किसी तो डरदा नहीं, उसका किसी नाल वैर नहीं, वो सारिया मूर्तां दे विच ही है, वो जूना विच नहीं आउंदा, वो अपने आप ही प्रगट होया, सुते सिद्ध आप ही प्रगट हो गया। पर यह पता तां लगदा है जे कि गुरु साहब किरपा करन ते, गुर प्रसाद गुरु कृपा करे। राग आसा बाणी भगतां की, आसा राग दे विच भगतां दी बाणी है। कबीर जियो नाम दियो जियो, रविदास जियो। देखो गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह, पंजवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ਜਦੋਂ ਇਹ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की स्थापना की ना, तो ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉੱਥੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਲਿਖਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਲਿਖਤਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਜਾਂ ਚੌਥੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਲਿਖਤਾ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਸਾ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜੀਓ। ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਿਰਕਰਮੇ ਲੋਕ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ
कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जातां पातां दे विच वंड रहे ने। पर साडे सतगुरां ने की लिखिया? उन्होंने सतगुरां ने लिखिया, रविदास जीओ कितना सत्कार दिता भगतां नूं। इस तरह मैं बेनती करदा कि जे आपां भगती करांगे ना, सत संगत जी भगती करिए आपां, ते गुरु घर विचों आपां नूं भी सत्कार मिलेगा, आपां नूं भी मान मिलेगा। आओ बाणी नाल जुड़िए। आसा श्री कबीर जीओ, श्री कबीर जी दी आसा राग दे विच बाणी। गुर चरण लाग हम बिनवता, पूछत कह जियो पाया। कौन काज जग उपजै बिन सै, कहो मोहे समझाया। कबीर साहब कहन लगे कि मैं अपने गुरु के चरनी लग के बेनती करदा ते पुछदा कि गुरु जी मैनू ये गल समझा के दसो कि जीव काहदे लई पैदा किया जाता है ते किस कारण ये जग दे विच जमदा ते मरदा रहिंदा है। भाव जीव नूं मनुखा जन्म दे मनोरथ की सूझ जिहड़ी है ना, समझ जिहड़ी आ, ये गुरु तो ही पै सकदी है। देव करो दया मोए मार गुलाबो, जित पै बंधन टूटे। जन्म मरण दुख फेर कर्म, सुख जी जन्म ते छूटे रहो। हे देव, गुरुदेव जी मेरे उत्ते मेर कर, मैनू जिंदगी दे सही रस्ते उत्ते पा। जिस राह ते तुरिया मेरी दुनिया वाले सहमत माया वाली जकड़ जड़ी आ टुट जावे। मेरे पिछले कीते कर्म अनुसार मेरी जिंदगी सारी उम्र दे जिहड़े जंजाल आ उत्थे मुक जाना रहाओ। माया फास बंद नहीं फारे, अर मन सुन न लुके। आपा पद निर्वाण न चीनिया, इन बेद अब्यो न चुके। हे मेरे गुरुदेव, अपने मेरा मन जिहड़ा ना अपने कोलों माया की फाइयां ते बंधन नहीं तोड़दा, ना ही ये माया के प्रभाव तो बचन लई सच्चे पातशाह तेरे नाल जुड़दा है, ना प्रभु ने नाल जुड़दा है। मेरा ये जिहड़ा मन है ना, इस मन ने अपने वासना रहत असले की पछाण ही नहीं की, इसनूं पछाण ही नहीं हैगी। इनू गल इसका कोड़ापन दूर नहीं होया। इस गल दे नाल ना इनू जिहड़ा इहदा हिरदा कोड़े का कोड़ा रहा, कोड़ापन दूर नहीं होया। कही ना उपजी कही ना उपजै उपजी जाने, पावे अभाव बिहुणा। उदय हस्त की मन बुध नासी, तो सदा सहज लेवलीना। हे गुरुदेव, मेरा मन जो चंगे मंदे ख्यालों की परख करन दे समर्थ सी, इस जगत नूं जो किसी हालत विच भी प्रभु तो वखरा टिक नहीं सकता, इसनूं
ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ वाला समझ रहा कि जग जिहड़ा ਵੱਖਰੀ हस्ती वाला है। पर तेरी मेरे नाल जदों ते मेरे मन की ये मत नाश हो गई ना, जो जन्म मरण के गेड़ में पाउंदी सी, हुण इहो ही मन जिहड़ा मेरा जिहड़ा पहलों समझदा सी भी ये संसार एक वक्री हस्ती है, ते हुण ये तेरे विच टिका रहिंदा ते समझदा कि सब कुछ तू ही है, ते तो ही पैदा होया है। जो प्रतिबिंब बिंब क्यों मिली है, उदक कबूब गिराना को कबीर, ऐसा गुण परम पागा तो मन सुन समाना। हे गुरदेव जिवें जदों पानी नाल भरिया होया घड़ा टुट जाता है, तो उस पानी विच पैण वाला अक्स पानी नाल ही मिट जाता है। भाव जिवें पानी ते उत्ते पानी होवे ते पानी दे नाल ही अक्स की हस्ती डिपेंड करती है, पानी उत्ते ही अक्स की हस्ती डिपेंड करती है। तो जो पानी का घड़ा टुट गया तो पानी रुड़ गया, तो अक्स की हस्ती उस घड़े विचों मुक जाती है। घड़े की कोई वडियाई नहीं, पानी की वडियाई है। कबीर साहब कहन लगे कि हे कबीर आख के तिवें तेरी मेल नाल रस्सी ते सप दा ये भुलेखा मिट गया कि ये भुलेखा मुक गया कि ये दिसदा जिहड़ा संसार है ना, जिहड़ा दृष्टि गोचर जगत है, परमात्मा नालों कोई वक्री हस्ती है। ये भुलेखा मुक गया जो दिसदा सी ना भी जगत परमात्मा जिहड़ा है ये परमात्मा नालों कोई वक्री हस्ती है, एक भुलेखा खत्म हो गया। ये मेरा मन जिहड़ा ना परमात्मा तेरे विच टिक गया। आशा भगत कबीर जी गज साडे त्रै त्रै टोतियां तेरे पान तग गली च ना जप मालियां लोटे हाथ न बग। जिन्हां दे मनुखा ने 3.5 गज लंबियां धोतियां पहनियां ते 30 तंदां वाले जनेऊ पाए हुए ने, उन्हां दे गलां विच माला हन ते हत्थां विच लिशकदे हुए लोटे फड़े हुए हन। ओ हर कै संत न आखिए बानारस के ठग। महाराज कहन लगे कि उन्होंने ना इन्हां लक्षणां करके उन्हां मनुखां नूं परमात्मा दे भगत नहीं कहा जाना चाहिए, वो तो असल में बनारस के ठग है। ऐसे संत नामों को पावे लाला स्यों पे दाग टिकावे राओ। महाराज कहने लगे कि मैनू अजय संत चंगे नहीं लगते जेड़े टालियां दे समेत ही रुख नूं खा जाण, मूल नूं खा जाण। पेड़ा होया रुख बूटा, जेड़े बूटा टालियां समेत ही खा जाण, भाव जो माया दी खातर मनुखा नूं जानो मारन तो भी संकोच ना करन, वो संत वो मैनू चंगे नहीं लगते। रहाओ बासन माज चुरावे उपर काठी टोए जलावे।
ਬਸੁਦਾ ਖੋਦ ਕਰੇ ਦੋਏ ਚੁੱਲ੍ਹੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਸਿਖਾਵੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹੇਠਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਧੋ ਕੇ ਬਾਲਦੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੋ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਪਰ ਕਰਤੂਤ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਾਪ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਓਏ ਪਾਪੀ ਸਦਾ ਫਿਰੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਮੁਖੋਂ ਅਪਰਸ ਕਹਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਫਿਰੇ ਬੇਮਾਨੀ, ਸਗਲ ਕਟੰਬ ਡੁਬਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੱਧ ਕਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਮੂੰਹ ਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਛੂੰਹਦੇ, ਸਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਇਸ ਮਾਣ 'ਚ ਮੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ 'ਚ, ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਤੇ ਡੁੱਬੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਤ ਕੋ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਹੀ ਲਗਾ, ਤੈਸੋ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਜੀਵ ਦੇ ਕੀ ਵੱਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ, ਪੁਨਰਪ ਜਨਮ ਨ ਆਵੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੇ ਕਬੀਰ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 84 ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦਾਸਰੇ ਕੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 63-64 ਸਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ, ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਪਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਉਤਨਾ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਤਨਾ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿਲਦੇ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਜੋ 8 ਘੰਟੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 8 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ,
ना संत जी मेरे को 8 घंटे नहीं बैठा जाता, 8 घंटे मैं कितने नाम जप लूँगा। मजदूरी आप 8 घंटे कर सकते हैं, कारोबार आप 8 घंटे कर सकते हैं, पर नाम जपन लग्या असीं मजबूर हो जाने, बैठा नहीं जाता। सो ये सतगुरु की कृपा करन ते नाम जपा लैण, ते सतगुरु तां कृपा करनगे जे आप सतगुरु के चरणों में जावांगे, सतगुरु के चरनी लगांगे। तो साडे सतगुरु कौन ने? सानू धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, जे पूरे विस्तार च आपां जाइए तो धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज तो लैके धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तक ये निरंकार नूं मनुखी जन्म दे विच आए। वाहिगुरू जी मनुखी जन्म दे विच आके कितने सौ कितने सैकड़े सालों के 2-2.5 सैकड़े, मतलब ये सानू समझाउण दा यतन करते रह के नाम जपना है। तो ये जदों सारा कुछ सारियां जिस तरह जो एक मनुख दे विच होणियां चाहिदियां ने, गुरु नानक साहब तो लैके गुरु अंगद देव जी वर्गा कोई सेवादार नहीं। सेवा करन दी गल सतगुरां ने इत्थे कही। गुरु अमरदास जी वर्गा कोई ऐसा नहीं कि जिहड़ा हुक्म अदूली करन वाला होवे, हुक्म ही मनदा जाए। सो सारे मतलब एक एक जामे दे विच कई कई गुण जिहड़े वो सानू समझाउण दा यतन कीता कि नाम जपण दे नाल नाल मनुख दे विच आ कुछ भी होना चाहिए है। आखिर दे विच 10वें जामे विच धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिहड़ी गुरता गद्दी है, ये शब्द गुरु नूं दे के, क्योंकि है तो तो शब्द गुरु ही है, तो शब्द गुरु नूं सौंप के ये जिहड़ा पंज भौतिक शरीर छड्ड के आप शब्द रूप हो के गुरु ग्रंथ साहिब दे विच वलीन हो गए। तो साढ़े हुण गुरु सानू ये हुक्म दे गए, आ गया पई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। आप अरदास विच भी पढ़ते, गुरु साढ़े ने गुरु ग्रंथ साहिब जी, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरु साढ़े हन, गुरु मनना है। मत्था नहीं टेकना, आप गुरु मन के मत्था टेकते हैं, पर गुरु की गल मननी है। जो विच गुरबाणी जिहड़े गुरबाणी दे जिहड़े अपने उन्हां दे अंग जिन्हां अंगां ते गुरबाणी सुशोभित है, उन्हां दे उत्ते जिहड़े लिखे हुए शब्द हन, अखर हन, वो गुरु दे नेत्र हन। सो उन्हां नेत्रां दे राहीं उन्हां शब्दां नूं पढ़ना है, उन्हां ते फिर अमल करना है, ते गुरु की गल मन के परमात्मा दे वाहिगुरू नूं प्राप्त करना है। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज शरीर रूप दे विच 5 प्यारियां नूं जो अमृत दा बाटा गुरु ग्रंथ साहिब जी तक पहुँचाउण लई जो पहला चरण पहल दिती जाती सी, पर सतगुरां ने इस मर्यादा नूं बदल के 5 प्यारियां दे राहीं खड्डे बाटे की जिहड़ी पहल है, ये पहलों आप तैयार की, ते आप 5 नूं छका के फिर 5 तो आप प्राप्त की, आप छकिया। इस तरह हरेक सिख नूं हुक्म है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरु मनण दे लई, गुरु बनाउण लई खंडे बाटे की पहल जिहड़ी है वो प्राप्त करनी है। तो जो 5 प्यारे नितनेम देंदे हन, उस नितनेम नूं करना है, नितनेम दे धारनी होना है। तो जो नितनेम दे धारनी हो गया, नितनेम करते करते प्रेम उत्पन्न हो गया, तो फिर जिहड़ा है वो जिन्ने मर्जी घंटे जिन्ना चिर मर्जी बैठ के उस परमेश्वर का नाम जप सकते हाँ। फिर कोई उत्थे उग नहीं, कोई जिथे पहुँच जाना है
ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੀਏ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸਰੇ ਦਾ ਚੈਨਲ ਗੁਰਸਾਖੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਣੇ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਤਾਣੇ ਦੇ ਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਉਟਾਂ ਦੇ ਊਟ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੂਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾਸਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਭੁੱਲਣ ਹਰ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਚੈਨਲ ਗੁਰਸਾਖੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋਈ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਦਮੀ ਮਿਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।